जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास नंबर 69 है। कहने का मतलब है इसके पहले हमारी 68 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस और क्वेश्चन रहता है जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर गाइज आपका टारगेट असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर हो, आप सब प्यारे भाई बहन ये तो समझते ही हैं कि गाइस कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गाइस हर एक एग्जाम में जो जीके है ये एक अनिवार्य सब्जेक्ट बन चुका है। गाइस ये एक विशेष सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना आवश्यक रहता है। और असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में गाइस तो ये विशेष है क्योंकि आपको ये पता है कि इसके नोटिफिकेशन आने की विज्ञप्ति में जानकारी पहले ही दे दी गई है कि हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य कर दिया गया। हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% फतेह करना होगा। इसीलिए गाइस आपको जीके और साइंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी तो आप ध्यान दे ही रहे होंगे, 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है गाइस, रीजनिंग की क्लास होती है, मैथ की क्लास होती है। हर क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर गाइस। जिसके साथ साथ मैं आपका टेस्ट भी लेता रहता हूं क्योंकि गाइस हमारा एक ही मकसद है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सब का सिलेक्शन करवा दूं, उन सब के सपने को पूरा करवा दूं। और हमें ये उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, अगर आप पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे अंत तक, अगर आप गाइस अपने इस हौसले को लगातार ऊर्जा देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिलेगी। आइए मेरे प्यारे भाई इसी आशा के साथ बढ़ते हैं क्लास की तरफ। मेरे प्यारे मित्र इरादे तो खतरनाक हैं, बाकी देखते हैं जिंदगी क्या करवाती है। वैसे तो गाइस आप समझते होंगे कि हमारे जो इरादे हैं गाइस, जो हमारे विश्वास हैं, हमारी इस मेहनत को गाइस अगर आप लगातार इस से गाइस पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे और अगर आप अपनी इस मेहनत पर विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई आइए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? समझने की कोशिश करना है, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। यह आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में है गाइस, मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो, जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है मेरे प्यारे मित्र, याद रखना ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भारत के बाहर है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये गाइस से तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई ये याद रखना आप कि इस ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई इस ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी नदी का उद्गम भारत के बाहर है तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है तो यह तिब्बत के मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र को गाइस तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांको के नाम से। ब्रह्मपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है इंडिया में तो लाल नदी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, इग्लू क्या है? इसका आंसर आप सबको बताना है। इग्लू क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप सब फटाफट दे दीजिए कि इग्लू क्या है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे मित्र याद रखना कि गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक्सिमो रहते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई इग्लू जो है गाइस ये कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया हुआ एक झोपड़ी या गुंबद के आकार का घर होता है जिसमें एक्सिमो लोग रहते हैं। और मेरे प्यारे भाई याद रखना इस इग्लू में जो गाइस अंदर का तापमान होता है ना ये गाइस आपका कम हो जाता है, यानी कि बाहर गाइस बर्फ होती है जिसकी वजह से ठंडी होती है, लेकिन जब बर्फ के अंदर ये घर बना लेते हैं उसी सिल्ली में तो गाइस यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती है, इसीलिए इसके अंदर रह सकते हैं। ओके मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा टफ जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रच्छन्न या फिर जिसे कहा जाए छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? मेरे प्यारे भाई प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। प्रच्छन्न का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्र कि अगर कोई भी गाइस यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, अगर कोई भी कर्मचारी गाइस कोई कार्य करना बंद कर दे तो भी कोई मतलब फर्क ना पड़े उसे ही कहा जाता है प्रच्छन्न या फिर गाइस छिपी। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम है कि
अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंबल नदी जो है ये किन राज्यों से होकर बहती है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन फटाफट देंगे। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। मेरे प्यारे मित्र इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चंबल नदी जो है मेरे प्यारे भाई यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ये तीन राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन करने वाले इतालवी यात्री इनमें से कौन से हो जाएंगे। मार्को पोलो, निकोलो कोंटी या फिर बारबोसा या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र निकोलो कोंटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला मेरे प्यारे भाई कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। इसका आंसर आपको बताना है मित्र। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में, यहाँ पर को नहीं होना चाहिए प्यारे भाई, के होना चाहिए, ठीक है। के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। मेरे प्यारे भाई जिन्हें आप कहते हो आयरन मैन या फिर जिन्हें आप कहते हो लौह पुरुष वही हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद गाइस एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन नंबर 7 कि चरकुला नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाय चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कहा क्या गया आपसे हर्षवर्धन की। अगर मेरे प्यारे भाई आपसे ये कहा जाता कि राज्यवर्धन की राजधानी, तो आप सब समझते हैं गाइस कि जो राजा प्रभाकर वर्धन थे उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन गाइस राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बने थे। और जो राज्यवर्धन थे गाइस उन्होंने अपनी राजधानी मतलब थानेश्वर गाइस उन्होंने बनाई थी। लेकिन अगर हर्षवर्धन आपको क्वेश्चन में मिल जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कन्नौज गाइस इसलिए इन्होंने बनाई क्योंकि आप सब समझते होंगे गाइस कि जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, आप समझते होंगे मेरे प्यारे भाई राजश्री, इनके गाइस राजश्री का जो राज्य था मेरे प्यारे भाई आप सब समझते होंगे राजश्री के जो पति थे गृहवर्धन, उनकी मृत्यु के बाद इनके गाइस जो राज्य था कन्नौज, वहीं पर गाइस इन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया था और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज भी स्थानांतरित की थी। ठीक है। अगला है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। मेरे प्यारे भाई मैंने इसके बारे में आप सबको कई बार ट्रिक भी बताई है, लगभग आप सब जानते भी होंगे। इसका आंसर बताइए। मैंने कई बार लगभग गाइस जितनी बार आपका गाइस बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया है ना, हर एक बार गाइस मैंने आपको ट्रिक बताई है। और आपको मैंने ये भी बताया कि बुद्ध से संबंधित हो गया, दिवस से संबंधित हो गया, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई महात्मा बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके गाइस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर टपकता है, ये आप समझ लेना मेरे प्यारे भाई। ठीक है। गौतम जन्मे लुम्बिनी, यानी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। बोध गया में ज्ञान उन्होंने गाइस ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया, तो बोध गया में। सारनाथ में सीख दी उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सारनाथ में। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। इसका आंसर आप सबको बताना है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है यह किसके द्वारा किया जाता है।
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ब्रिट्स के द्वारा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं ब्रिट्स के द्वारा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। इसका आंसर आप सबको बताना है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। मेरे प्यारे भाई मैं आप सबसे दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सबको लगता है कि मैं आपके लिए अपना कीमती समय निकाल कर आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूं आपके सपने को पूरा करने के लिए, जितनी ताकत है गाइस मैं आपके लिए लगा रहा हूं, आपके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि कम से कम आपकी इस क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। मैंने देखा है गाइस कि आप देखने की संख्या होती है बट लाइक करने की संख्या बिल्कुल कम होती है। मेरे प्यारे भाई ऐसा मत करो, आपका लाइक करने में गाइस हमारा बहुत ही बड़ा गाइस मोटिवेशन का काम हो जाएगा। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, बिना लाइक किए क्लास को देख रहे हैं, मैं एक बार क्लास को पहले दिल से लाइक कर देंगे, उसके बाद ही क्लास को आगे देखेंगे, क्योंकि आप सबका फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग करें गाइस। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। देखो आप सब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई कि अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है गाइस कि आप उनकी सहायता किसी गाइस आर्थिक की सहायता से ही करें या फिर आप किसी पैसे की सहायता से करें गाइस, आप एक दूसरे की मदद करके भी उनकी सहायता कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चाहते हैं कि गाइस मैं आपको डेली क्लास दूं, आपके सपने पूरे हो जाएं, आपको वर्दी मिल जाए, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल से लाइक कर दो। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाता भारत का तो याद रखना आर्यभट्ट भारत का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह, अगर यहाँ पर भारत का हटा दिया जाए तो मेरे प्यारे भाई तब याद रखना आप हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है, रूस के द्वारा ये भेजा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जीवाश्म में किस प्रकार के सेल या फिर जिन्हें आप कहो रॉक्स या फिर जिन्हें आप कहो चट्टान, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका वो हो जाएगा परतदार सेल में। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं परतदार सेल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है। मेरे प्यारे भाई एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है मेरे प्यारे भाई ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सब प्यारे भाई जानते होंगे। अगला है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। इसका आंसर आप बताएंगे कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मानसून हवा। मानसून हवा जो है मेरे प्यारे मित्र याद रखना, मानसून हवा जो है गाइस ये वर्ष में गाइस 2 बार अपनी दिशा यानी कि गाइस जो मानसून हवा है ये 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, ठीक है, एक वर्ष में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। मेरे प्यारे भाई चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा की उत्पत्ति होती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा ये सब क्या है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर गोबी मतलब ये यहाँ पर ये गोभी लिखा है, ठीक है, गोभी नहीं लिखा है, ये मत समझना कि गोभी लिखा है। गोभी तो सब्जी का नाम है ही, तो यहाँ पर सब्जी का नाम तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर गोभी लिखा है, गोभी, गोभी, कालाहारा, कालाहारी, आटाकामा, सहारा। अब यहाँ पर आपने देख लिया सहारा। अगर आप इसके पहले वाले आटाकामा, कालाहारी, गोभी इन सबको नहीं जानते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे गाइस सहारा क्या है। सहारा एक प्रकार का मरुस्थल है मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मरुस्थल। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला मेरे प्यारे भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो या क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये याद रखना मेरे प्यारे भाई जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं,
गाइस जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब पश्चिम की ओर बहती कौन कौन सी नदियां हैं, अब आप सब समझते होंगे गाइस। नर्मदा हो गई आपकी, ताप्ती या फिर जिन्हें आप कहते हो तापी नदी। दूसरी आपकी हो जाएगी गाइस पेरियार नदी। गाइस देखो, नर्मदा, तापी, पेरियार, ये तीन नदियां हैं गाइस जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और यही तीनों नदियां गाइस डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आपको ऑप्शन में नर्मदा मिल गया है ना, आप बिल्कुल सही बताएंगे, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कमलजीत संधू। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई नीलकंठ में कौन सा समास होता है? अब देखो गाइस, यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका आया है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। मेरे प्यारे भाई ये आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये गाइस आपका सेट में था, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में था, तो गाइस मैंने ले लिया, स्किप नहीं किया है, ठीक है। हिंदी तो पढ़ते ही होंगे, 7 बजे आपकी हिंदी होती है लगभग। गाइस आप देखो नीलकंठ में कौन सा समास है, सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आप समझते होंगे गाइस, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन, वो हो जाएंगे भोले बाबा यानी कि शिव, यानी कि नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात बहुव्रीहि समास यहाँ पर आपका सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का, जो भारत की आबादी है उसका कुल कितना प्रतिशत है। मेरे प्यारे मित्र यह क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 16.4%, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 5% भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस 4-5% आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 16.4%, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? लगभग जानते होंगे गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश की क्रिकेट के मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? सही आंसर हो जाएगा रमन लांबा की मृत्यु हो गई थी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस। यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। नीचे आपको 4 गाइस जिसकी कूट भाषा दी गई है, अब आपको यहाँ पर चूज करना है सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपसे कहा क्या गया गैर परंपरागत। मेरे प्यारे भाई जैसे हो गई लकड़ी, आपका कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। याद रखना यहाँ पर लकड़ी हो गई, आपका कोयला हो गया, या फिर तेल कहा जाए, पेट्रोल कहा जाए, डीजल, गैस, ऊर्जा के ये सब गाइस जो हैं ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे भाई जैसे आपका हो गया पवन चक्की, या फिर कहा जाए सूर्यताप, या जल विद्युत, बायोगैस, ये सब क्या है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे पूछा गया गैर परंपरागत स्रोत, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका यहाँ पर। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति यहाँ पर गैर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हो जाएंगे, यानी ए व डी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। मेरे प्यारे भाई आप ये समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन आपसे कहा क्या गया है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, यानी कि गाइस जो भारत में संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मेरे प्यारे भाई जो भारत में संपत्ति का अधिकार है ये गाइस जो है यह आपका कानूनी अधिकार रह गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार गाइस जो है ये संविधान के आर्टिकल 300A के अंतर्गत है, यानी कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति
संपत्ति का अधिकार है मेरे प्यारे भाई, याद रखना, ठीक है। और ये अब हो गया है कानूनी अधिकार, पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार था। अगला मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है आपके सामने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। मित्र यहाँ पर आपसे कहा गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, याद रखना आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल, रामनगर के नैनीताल, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन है, इसका आंसर आपको बताना है, सुंदरबन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, दक्कन के पठार पर है, गोदावरी डेल्टा से है, महानदी डेल्टा में है। मेरे प्यारे भाई सुंदरबन जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है कि ध्वनि मापक की इकाई को कहते हैं। मित्र मैं आपको बता दूं कि जीके और साइंस को गाइस मैं आपका एक साथ ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है, बीच में आपके साइंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका आंसर आप बताइए, ध्वनि मापक को कहते हैं। मेरे प्यारे भाई ध्वनि मापक कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, डेसिबल। डेसिबल या गाइस जो है ये ध्वनि मापने की इकाई होती है। कैलोरी जो है मेरे प्यारे भाई ये खाद्य ऊर्जा हो जाएगा, फ़ारेनहाइट आपका तापमान हो जाएगा, न्यूटन यहाँ पर बल या फिर भार हो जाएगा। अगला है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर दिया करें। कहने की जरूरत ना पड़े मेरे प्यारे भाई, आप तो इतने समझदार हैं ही कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी क्लास को लाइक कर दिया करो। गाइज आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप गाइज 2-3 महीने में वर्दीधारी होने वाले हो, तो आप सब समझते होंगे गाइज अपनी जिम्मेदारी। सो प्लीज आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर दिया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि गाइज सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कोई हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है या फिर यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि ताजमहल बदरंग हो रहा है क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर SJ कासिम, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन संघनन नहीं है? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो कहा क्या गया आपसे, संघनन। संघनन का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पहले तो आप ये जान लो कि संघनन होता क्या है। संघनन जो है गाइस ये होता है कि गैस से द्रव बन जाए, गैस से द्रव बनने की विधि या फिर गैस से द्रव बनने की परिघटना को हम संघनन कहते हैं। अब गैस से द्रव मेरी प्यारी भाई ओस भी द्रव हो जाता है, आपका कोहरा भी द्रव यानी पानी, पानी हो जाता है, पाला भी आपका हो जाएगा, मेघ वर्षा तो हो ही जाएगा। धुआं गाइस, धुआं तो ना तो पानी होता है ना द्रव होता है, कुछ भी नहीं होता ना, धुआं गाइस ही आपका तो संघनन होगा नहीं। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आपका ऑप्शन सी धुआं जो है ये संघनन नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी धुआं। अगला है निम्न में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य गाइस जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला है कि कल्पक्कम में स्थित है। अब आपको यह बताना है कि कल्पक्कम में इनमें से क्या स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है गाइस ये कल्पक्कम में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये भी हिंदी से संबंधित आपका क्वेश्चन है गाइस।
ये सेट में था गाइस आपका क्वेश्चन, तो मैंने स्किप नहीं किया है। आप सब बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी वाली क्लास तो आप देखते होंगे, बेहतरीन क्लास होती है, 7 बजे आपकी वो भी क्लास हो जाती है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है हिंदी गाइस। आपको अगर कहा जाए तो हिंदी भी गाइस आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आप समझते होंगे कि यूबी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में गाइस हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना में मतलब ये हुआ कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ही, ठीक है। कहने का मतलब है कोई दूसरी प्रशंसा ना करे, अपनी बड़ाई अपना खुद अपने मुंह से करे। कहें हम बहुत ही मतलब धनवान हैं या फिर कहें हम बहुत ही ईमानदार हैं, ये सब गाइस अपने मुख से ही कहने लगे तो वो समझ जाना है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। राज्यसभा की सदस्यावधि, सदस्यावधि का मतलब हो मेरे प्यारे भाई राज्यसभा के जो गाइस कार्यकाल होता है ये कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6 वर्ष का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो गाइस कार्यकाल होता है या सदस्य अवधि होती है, आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष का हो जाएगा। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन सा बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई उदयन, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है मेरे प्यारे भाई कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक के द्वारा करवाया गया था, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई अशोक किस वंश से संबंधित है, तो याद रखना मौर्य वंश से। अगला है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। गाइस अगर आपसे ये कहा जाता है कि रथ के आकार का कौन सा मंदिर बना है, तो मेरे प्यारे भाई वो आपका सूर्य मंदिर ही हो जाएगा, जो कि स्थित है कोणार्क में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर दें। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन हमारे प्यारे भाई जो भी आने वाले भविष्य में नए वर्दीधारी होने वाले हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से गाइस आपको बेनिफिट मिलने वाला है, हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस क्लास का टाइम टेबल, जैसे सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग, 7 बजे हिंदी, 12:30 बजे मैथ, 7:30 बजे जीके और साइंस की बेहतरीन क्लास होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जबी सर आप सर्च कर लीजिएगा, मतलब जो चैनल का नेम है सीधा आप वही सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी, वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। आपको गाइस जो कुछ भी आपको गाइस आपके राय हो हमारे प्रति आप जरूर बताइएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि गाइस आप सबको अपने टारगेट को पूरा करना है और आपको रुकना नहीं है। कब तक, जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो न जाए, आपको वर्दी मिल न जाए। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।